नमस्कार दोस्तों, मैं निम्र स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था के जीरो टू हीरो सीरीज की हमने पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कौन से देश के संविधान से हमारे देश में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, किस देश से हमारे देश में क्या क्या चीज़ें संविधान में जोड़ी गई हैं। उस सब के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस करा था, उनकी कैपिटल के बारे में चर्चा करी थी। तो ये सब हम फोर्थ पार्ट में जान चुके हैं। और आज जीरो टू हीरो सीरीज की अगली जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, उसमें हम जानेंगे कि भाषा के आधार पर जो हमारे भारतीय राज्य बने हैं, वो पहला राज्य कौन सा बना था और उसको बनने के पीछे क्या क्या चीज़ें हुई, उन सब के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर। तो पहली स्लाइड इसमें हमें जो दिख रही है वह है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी। तो उस समय जो हमारी रियासतें थी 562 रियासतें थी। और क्वेश्चन ना यहाँ पे पॉइंट क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी 562 रियासतें हैं ना, तो इनको एकीकरण करने का काम किसने करा। इसको एकीकरण करने का काम किसने करा? तो यह करा था हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके स्मृति में हमारे गुजरात में क्या बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है। तो जो यहाँ पे 562 यहाँ पे क्या रियासतें जुड़ी थी ना, तो इसमें से अगर मैं बोलूँ तो 559 मीन्स की 559 ऐसे हमारी रियासतें थी जो कि हमारे इंडिया में स्वेच्छा से जुड़ गई थी। ठीक है, इतना पॉइंट तो आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट पेपर में कितनी बार पूछता है कि कौन सा ऐसी रियासत थी जिसको कि जनमत संग्रह द्वारा जोड़ा गया था। तो वो थी हमारी जूनागढ़। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं, जूनागढ़। ठीक है, यह था हमारा जूनागढ़ करके। ठीक, इसको आप रख सकते हैं, जूनागढ़ हमारा ऐसा रियासत था जो कि जनमत संग्रह के द्वारा हमारे भारत में जुड़ा था। अगर इसके बाद नेक्स्ट बात करूं हैदराबाद की, देखो 62 हमारे 59 हो गए थे, 60 61 62 तीन हमारे ऐसे हैं। पहला हमारा जनमत संग्रह के द्वारा जोड़ा गया जो कि जूनागढ़ हो गया। ठीक है, हैदराबाद जो कि इसमें पुलिस कार्रवाई, यहाँ पे क्या पुलिस कार्रवाई द्वारा क्या पुलिस कार्रवाई करी गई और उसके बाद इसको जोड़ा गया। ठीक है, कौन सा हमारा हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्यों जुड़ा? देखो जम्मू कश्मीर में उस समय था हरी सिंह का राज। ठीक है, हरी सिंह नाम के राजा थे, महाराजा हरी सिंह, उनका यहाँ पे शासन था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम स्वतंत्र रूप में रहेंगे, हमें ना भारत में जाना है ना पाकिस्तान में जाना है। ठीक, अब जब बंटवारा हुआ उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने वहाँ पे आक्रमण करने लग गए कि ये इलाका हमें चाहिए, फिर ये वाला क्षेत्र हमारा है। तो राजा हरिश्चंद्र ने क्या करा कि उनसे डर के, मीन्स कि पाकिस्तान वालों से डर के वो क्या हुए, भारत में शामिल हुए। ठीक, तो हमारे 562 यहाँ पे तब जाके हमारा पूरा 562 राज्य हमारे भारत में जुड़े। यहाँ पे 562 रियासतें। ठीक है, राज्य नहीं बोलूँगा उसको, रियासतें बोलूँगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम देखें कि यहाँ किस अनुच्छेद में बोला गया है कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। तो यह बोला गया हमारे किस में, अनुच्छेद 1 में। ये तो आपको यहाँ पे याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जेवीपी, जेवीपी समिति किससे संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें हमारा जे, वी और पी इसका भी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो जे मतलब क्या है इसमें, इसमें जे मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जे का मतलब ये हो गया। और वी का मतलब क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, और पी मतलब हमारा हो गया पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों को मिला के यहाँ पे क्या एक समिति बनाई गई थी जिसने ये बताना था कि हमारे भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। तो ये इन तीनों को जोड़कर एक समिति बनाई गई। तो इनके द्वारा बताया गया, इनने मतलब क्या बताया इसमें कि हमारे भाषा के आधार पर नहीं बनना चाहिए था, इनने यहाँ पे ये बताया था पहले। तो ये हमारे मतलब यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि ये समिति किससे संबंधित है। तो ये हमारे भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से। ठीक है, ये हमारी समिति इससे संबंधित है। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो ये मना कर देते हैं कि हमारे भाषा के आधार पर नहीं बननी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ आगे क्या है। चलो पहले इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे जब समिति हमारी मना कर देती है तो एक हमारे यहाँ पे एक बंदे होते हैं, बंदे क्या बोलूँगा, एक महानुभाव हैं जो कि 15 दिसंबर 1952 में 56 दिन की उन्होंने क्या करा था, एक हमारे कौन थे, पट्टाभी, या उनको बोलते हैं पोटी श्री रामुल्लू। ठीक है, उनका नाम है पोटी श्री रामुल्लू। वह 56 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जन आंदोलन खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ, भाषा के आधार पर हमारे राज्यों का पुनर्गठन के लिए बोला गया।
ठीक है। तो 15 दिसंबर 1952 में क्या हुए थे, वो 56 दिन के आमरण अनशन के पर बैठे थे और उसके बाद उनकी 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद हमारे राज्यों का हमारा भाषा के आधार पर किया गया। इतना पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा वर्तमान राज्य की सीमा में वृद्धि का अधिकार है। तो यह है अनुच्छेद 3। देखो अनुच्छेद 2 और 3 में यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि जो अनुच्छेद 2 है ना, उसमें क्या है कि उसको विधि बनाने का अधिकार है। किसको? हमारे जो यहाँ पे कौन है, जो हमारी संसद होती है, उसको विधि बनाने का अधिकार कहाँ पे है, तो वो अनुच्छेद 2 में। पर अगर बोले कि वर्तमान राज्य में सीमा में वृद्धि का अधिकार, ये किस में है, तो अनुच्छेद 3 में है। ये अच्छे से रट लेना, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में। रट लेना है, समझना जो आप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है, या पूछ देगा कि यहाँ पे पूरा इस वाली लाइन को लिख के बोल देगा कि हाँ ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है। तो ये अनुच्छेद 3 के तहत बोला गया है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। ये आप सबको मुझे पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता आज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आंध्र प्रदेश, और इसकी राजधानी उस टाइम पे क्या बनाई गई थी, हैदराबाद बनाई गई। तो इसकी स्थापना कब हुई? देखो पेपर में ये इसमें पूछता है, ये भी पूछ सकता है कि प्रथम राज्य कौन सा था और उसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1 अक्टूबर 1953 में इसकी स्थापना हुई, और आंध्र प्रदेश, हैदराबाद उस समय, और अगर अभी बोला जाए तो क्या हो जाएगा अभी, अमरावती। ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेना। हाँ, अगर प्रेजेंट में कोई पूछे आपसे कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये मत बोलना कि 29 राज्य 7 हैं। ठीक है, तो अभी कितने हैं, अभी हमारे 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे लर्न कर लेना। हो सकता है क्योंकि दिल्ली पुलिस और आर्मी इन चीज़ों में क्या है, यहाँ पे कभी कभी बिल्कुल बेसिक मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक से लेकर आपने क्या करना है, अच्छे समझना है। तो बेसिक भी अभी याद करते जाएं। आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि है कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम बनकर कब पारित हुआ। देखो 53 में तो राज्य बन गया था वो, पर उसका बनने के बाद एक अधिनियम जो पास हुआ था, द राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब बनकर पारित किया गया, तो यह 1956 में बन के तैयार हुआ था। ठीक है, अधिनियम जो बना था वो 1956 में बना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि गोवा पुर्तगाल से कब मुक्त हुआ था। देखो हमें आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी। कब? 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी तो मिल चुकी थी, बट जो पुर्तगाल था ना, पुर्तगाल ने हमारे जो गोवा राज्य था उसको कब मुक्त करा। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने जो हमारा गोवा था वह पुर्तगाल से कब मुक्त हुआ था, तो यह 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। चलते हैं आगे की पॉइंट की ओर, जिसमें कि है 1972 में भाषा के आधार पर किन राज्यों की स्थापना हुई थी। देखो इससे पहले भी हमारे कुछ राज्य हुए थे, जैसे अगर यहाँ पे मैंने इसलिए उनको नहीं बता रखा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ज़्यादातर यही पूछता है कि 3 राज्य कब हुए, 3 राज्य कब हुए, डायरेक्टली पूछ देता है। पर फिर भी अगर पहले पूछे कि आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा हुआ, तो केरल हमारा हुआ था 1956 में। उसके बाद महाराष्ट्र गुजरात 2 साथ में हुए थे। फिर नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 3 साथ में हुए थे। उसके बाद मेघालय के बाद उसके बाद सिक्किम आया था। तो आप इनको ऐसे एक लिस्ट अभी नेट से निकाल सकते हैं, फिर कोई बुक आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें से याद कर सकते हैं। पर मेनली जो पूछता है फर्स्ट पूछता है और उसके बाद पूछ लेता है ऐसे करके। जैसे यहाँ पे मैंने बता रखा है कि हमारे 1972 में भाषा के आधार पर किन राज्यों की स्थापना की गई थी। तो इसमें हमारे कौन से हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म अगर याद करना चाहें तो MMT ऐसे करके याद कर सकते हैं। MMT मीन्स कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा इसमें थे। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ कि मेघालय, अब एक चीज़ आप याद करते रहें कि मेघालय की कैपिटल क्या है, तो मेघालय की शिलोंग हो जाएगी, है ना। और जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि मणिपुर की क्या है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा मणिपुर की क्या है। तो मणिपुर की क्या है, हमारी मणिपुर की बताओ इम्फाल है। ठीक है, और त्रिपुरा की बोलूँ तो त्रिपुरा की हमारी अगरतला हो जाएगी। तो इनके ऐसे करके राजधानी भी आप इनकी कैपिटल भी ऐसे याद करते रहें। तो इन तीनों की हमारी जो स्थापना हुई वह मतलब ये जो बने थे भाषा के आधार पर 1972 में बने थे। आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा कि 1987 में भाषा के आधार पर बनने वाले राज्य कौन कौन से थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है। तो इसमें हमारे से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे याद कर सकते हैं, MAG, मग करके इसको
याद कर सकते हैं। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो ऐसे मिजोरम की राजधानी कैपिटल पूछे तो मिजोरम में क्या हो जाएगी, आइजोल। देखो दिल्ली पुलिस बोलूँ मैं, या इंडियन आर्मी, नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी जो होता है, या फिर हमारे SSGD के एग्जाम जो होते हैं, इनमें क्या है, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम भी पूछ, मतलब क्वेश्चन हमारे जो 12 मतलब हमारे 28 जो कैपिटल मतलब हमारे स्टेट है ना, इनमें से पूछ सकता है कि इनके राज्यों की राजधानी कौन सी है। ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड आते रहते हैं। तो ये आपको हर हमारे जो राज्य है ना, उसका कैपिटल पता होना चाहिए, उन केंद्र शासित प्रदेशों की भी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। तो मिजोरम की तो आइजोल हो गई। ठीक है, अगर मैं बोलूँ अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का आपको पता है वो क्या, ईटानगर है। ठीक है, गोवा की पणजी। तो आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे गुजरात का भी हमारा गांधीनगर थी, ऊपर है ना, ऊपर छूट गया था। हाँ, आगे बढ़ते हैं, जिसमें है हमारा कि सन 2000 में भाषा के आधार पर किन किन राज्यों की स्थापना की गई थी। सन 2000 में, ठीक है, कौन कौन से राज्यों की स्थापना की गई। तो 2000 में जो हमारे राज्य बने थे कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, 36 उत्तराखंड झाड़ू, है ना, 36 उत्तराखंड झाड़ू। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं आप छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो इसकी हमारी रायपुर हो जाएगी। उत्तराखंड की देहरादून, है ना। और अगर मैं बोलूँ झारखंड की तो इसकी रांची, है ना। अब देखो उत्तराखंड, उत्तराखंड की अभी शीतकालीन राजधानी बन चुकी है। तो कौन सी बनी है, गैरसैंण को इसको हमारी शीतकालीन राजधानी यहाँ की बनाई गई है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें कि हमारे तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे एग्जाम्स में जो हमारे अभी तक बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, 2014 से तो बहुत बार पूछा गया है अभी तक ये, कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी। इसकी 2 जून 2014 को। ठीक है, यहाँ पूछता है कितनी बार कि तेलंगाना की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 जून को मनाया जाता है। अगर यहाँ मैं बोलूँ कि गोवा की स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे याद करने वाले पॉइंट हैं। तो तेलंगाना की स्थापना हो गई कब हुई, 2 जून 2014 को हो गई थी। ठीक है, अब मैं बोलूँ तेलंगाना की हमारी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी हैदराबाद, जो कि हमारी पहले किसकी थी, आंध्र प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं, जैसे देखते हैं कि हमें नया मिलता है। तो इसमें है कि दिल्ली का नाम बदलकर राजधानी क्षेत्र दिल्ली कब किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया था हमारा 69वें संविधान संशोधन 1991 में किया गया था। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दूं कि दिल्ली की स्थापना कब हुई थी, तो देखो जो दिल्ली की स्थापना करने की घोषणा करी गई थी ना, वो तो हमारी करी गई थी 1911 में। आपने कहानी सुनी होगी जॉर्ज पंचम की नाक, तो वही कहानी से रिलेटेड करके आप यहाँ पे याद कर सकते हैं इसको रिलेट करके, कि 1911 में तो हमारी घोषणा करी गई थी कि दिल्ली राजधानी बनेगी। पर बनी कब थी, 1912 में बनकर यह तैयार हुई थी राजधानी। तैयार की हुई थी मतलब 1912 में इसको राजधानी माना गया। ठीक है, आई होप आपको इतने समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे इसको करते हैं शायद समाप्त, क्योंकि अभी इतना बहुत है आपके लिए आज के लिए। और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा। अगर आपको अच्छी लगती है ना वीडियो, तो ज़रूर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। देखो शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें, लाइक कमेंट शेयर, कमेंट ना भी कर सके तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लाइक और शेयर तो आपका बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं हम, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को फैलाओ, जितना फैला सकते हैं, और जितना इससे ज्ञान अर्जन कर सकते हैं ना उतना करें। बाकी ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।